हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, सो ये व्लॉग मैं बना रहा हूँ आपके लिए जो भी लॉन्ग ड्राइव्स जाना चाह रहे हैं उनके लिए ये स्पेशली एक इंफॉर्मेटिव व्लॉग है। सो आप में से बहुत लोग लॉन्ग ड्राइव जाना चाहते हैं मगर ठीक से आइडिया नहीं रहता कैसे लॉन्ग ड्राइव करना, कितना देर चला सकते हैं। ठीक है, ये व्लॉग में मैं आपको एक 15 टिप्स दूंगा। इससे आप लॉन्ग ड्राइव करना आपको आसानी होगा। उन लोगों के लिए है जो कभी लॉन्ग ड्राइव नहीं गए हैं और जाना चाहते हैं मगर ठीक से आइडिया नहीं रहता, उन लोगों के लिए। और जो लॉन्ग ड्राइव ऑलरेडी जाते हैं उन लोगों के लिए भी यूज़फुल है ये टिप्स। तो बने रहिए वीडियो पे, आपको मैं डिटेली बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, सो लॉन्ग ड्राइव में जाने के लिए पहला चीज़ जो है वो है कार व्हीकल। जो आपका व्हीकल है, कार है, एसयूवी है, ठीक है, जो भी है, आप अपने व्हीकल को अच्छा कंडीशन में रहना चाहिए लॉन्ग ड्राइव जाने के लिए। फर्स्ट थिंग है, फर्स्ट टिप ये है कि आप अपने कार को ठीक से मेंटेन कीजिए। ठीक है, लॉन्ग ट्रिप जाने के पहले आपको अपने कार को अच्छी तरह सर्विस करना चाहिए। ठीक है, सर्विस करवाना मैंडेटरी है। अगर सर्विस ऑलरेडी हो गया है, ठीक है, तो सर्विस होने के बाद भी आप रनिंग रिपेयर कर सकते हैं कि ये शोरूम वाले आपको रनिंग रिपेयर करवा के दे देंगे। ये टॉपअप जैसा है, कूलेंट देखते हैं, एसी चेक करते हैं, ठीक है, सब चेक करके रनिंग रिपेयर बोलते हैं उसको, वो करवा लीजिए। सो फर्स्ट टिप में जो है वो कार का सर्विस है। कार ठीक से आपको मेंटेन करना है। ठीक है, लॉन्ग ड्राइव के पहले आपको सर्विस करवाना है, तो सर्विस में या रनिंग रिपेयर करवाना है तो इंजन का जो कूलेंट है, एसी फिल्टर्स है, वो सब चेक करके आपको आपका व्हीकल परफेक्ट बना दिया जाएगा। ठीक है, टायर्स भी चेक करवा लेना है और बैटरी भी ठीक से रहना चाहिए। ठीक है, तो बैटरी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर बैटरी आपका एक्सपायर हो रहा है, पास में है, तो वो आपको ही पता चलेगा, सर्विस वाले नहीं बताएंगे। ठीक है, तो आपको देख के आपको मेक श्योर करना कि बैटरी अप टू डेट है। ठीक है, उसके बाद गाड़ी का पेपर्स इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आरसी, अपना लाइसेंस, वो सब आपको मेक श्योर करना चाहिए लॉन्ग ड्राइव जाने से पहले। ठीक है, और आपका आइडेंटिटी कार्ड्स वो सब ज़ेरॉक्स करके रख लीजिए। हाँ, तो और एक चीज़ है, आपका जो पोल्यूशन चेक है वो भी आपको रखना चाहिए ठीक से, क्योंकि हाईवे में कभी कभी सडन चेकिंग रहता है। वो इंश्योरेंस, पोल्यूशन चेक, लाइसेंस, आरसी सब चेक करते हैं, तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि वो सब आपके पास है। डॉक्यूमेंट्स, फिज़िकल डॉक्यूमेंट्स रखना अच्छा है। अगर आप रेंटेड कार ले रहे हैं ट्रैवल के लिए, लॉन्ग ड्राइव्स के लिए, तो आपको मेक श्योर करना है पूरा डॉक्यूमेंट्स ठीक से रहना चाहिए अगर स्टेट बॉर्डर क्रॉस कर रहे तो और एक चीज़ है कार के बारे में, आपको क्लीनिंग रिलेटेड एक्सेसरीज रखना चाहिए, मैंडेटरी है ग्लास के ऊपर। तो आपको क्लीन करने के लिए मटेरियल चाहिए, क्लॉथ या वाइपर। ठीक है, और एक टेप रखना ज़रूरी है, जस्ट इन केस अगर कुछ ब्रेक हुआ या ये मड गार्ड्स वो सब टूट गए, कुछ अनहोनी एक्सीडेंट हो गया, तो बांधने के लिए ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, ये सब तो क्लीनिंग के लिए है मटेरियल। और एक चीज़ है आपका स्टेपनी। ठीक है, स्टेपनी भी ठीक से रहना चाहिए, उसका भी हवा चेक करवा लीजिए। पूरा टूल बॉक्स रहना चाहिए और जैक भी रहना चाहिए अगर इन केस टायर चेंज करना पड़े तो। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा कार का जो भी इंफॉर्मेशन है मैं टिप नंबर 1 में दे दिया। नंबर 2 है, आपको लॉन्ग ड्राइव करने से पहले अपने आप को
ठीक से रिफ़्रेश करना चाहिए। मतलब ठीक से सोना है, जो भी है ठीक से खाना है। अगर आप नाइट ड्राइविंग कर रहे हैं तो दोपहर में आपको ठीक से सोना पड़ेगा। अगर आप डे में ड्राइव कर रहे हैं तो रात में। तो अभी मैं आपको टिप नंबर 3 बताऊंगा, ठीक है। तो टिप नंबर 3 है, आप अपने ट्रिप को पहले ही प्लान करना चाहिए, ठीक है। मतलब आप कहाँ जा रहे हैं, कितने किलोमीटर से। अगर आप 1000 के ऊपर है, 1200 के ऊपर है किलोमीटर्स जाना है, तो आप स्टॉप ओवर लेना नहीं लेना वो सब आपको डिसाइड करना है। स्टॉप ओवर लेना तो आप कार में सो रहे हैं, नहीं तो कहीं होटल में स्टे करने का प्लान है। तो ऐसा प्लान करना चाहिए कि आपका डेस्टिनेशन में आपको जो स्टे का ऑप्शन है वो पहले ही बुक करके रखना है, ठीक है। और आप स्टॉप ओवर ले रहे तो स्टॉप ओवर में आप कहाँ सो रहे हैं, एक होटल है नहीं तो कार में सो रहे, तो वो भी प्लान करना चाहिए, ठीक है। ये टिप नंबर 3 है। सो नेक्स्ट आता है टिप नंबर 4। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको लॉन्ग ड्राइव के लिए ये ड्राइविंग एसेंशियल्स मेंटेन करना चाहिए। मतलब फूड है, फूड आइटम्स है, ठीक है। पानी है, मेन पानी है। आप एसी में चला रहे तो आप डिहाइड्रेट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको पानी पीते रहना चाहिए ड्राइविंग में, ठीक है। और फूड आइटम्स, स्नैक्स वगैरह सब रख लीजिए। अगर आप बीच में कुछ होटल्स नहीं मिला तो उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया टिप नंबर 4। तो टिप नंबर 5 में आता है मेडिसिन्स, ठीक है। मेडिसिन्स रखना चाहिए, जैसे वॉमिटिंग हो जाए उसके लिए वॉमिस्टॉप जैसा, और क्रोसिन, सैरिडॉन सर दर्द के लिए, ठीक है। ऐसा मेन जो ज़रूरी मेडिसिन्स है वो रख लीजिए। और फर्स्ट एड बॉक्स इम्पॉर्टेंट है, अगर इन केस ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। तो ये हो गया टिप नंबर 5। तो अभी टिप नंबर 6 के ऊपर बात करते हैं। तो आप लॉन्ग ड्राइव में जा रहे हैं तो हर जगह आपको मोबाइल UPI कार्ड नहीं चलेगा, ठीक है। कुछ होटल्स में कैश चलेगा, रेस्टोरेंट्स में कैश ही चलेगा, ठीक है। वो केस में आपको कैश रखना मैंडेटरी है। अगर रखिए, अगर यूज़फुल है कहीं कुछ प्लेसेस में तो यूज़ कर सकते हैं, वरना रहेगा पॉकेट में, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो अभी टिप नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। तो टिप नंबर 7 है आपका क्लोथिंग। क्लोथिंग जो है आपको कंफर्टेबल रहना चाहिए, ना कि आप जीन्स वो सब पहने। तो अभी देख सकते हैं मेरा क्लोथिंग सिंपल टी शर्ट है और ये ट्रैक पैंट है, ठीक है। ये बहुत सॉफ्ट रहेगा और आपको ड्राइविंग में कंफर्टेबल भी रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया टिप नंबर 7। तो अभी बात करते हैं टिप नंबर 8 के बारे में। तो वो है टाइमिंग, कब स्टार्ट कर रहे हैं आप आपका लॉन्ग ड्राइव। अगर आप नाइट ड्राइव करना चाहते हैं तो कौन से टाइम में स्टार्ट होना। अगर आप डे में स्टार्ट हो रहे हैं, डे ड्राइविंग करना चाहते हैं तो कौन सा टाइमिंग में स्टार्ट होना, वो सब टाइमिंग का बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी डे ड्राइव करना चाहते हैं तो सुबह ही निकलना बेस्ट ऑप्शन है। एटलीस्ट 3 to 4 o'clock ऐसा स्टार्ट होना। अगर आप नाइट ड्राइविंग में है, नाइट ड्राइविंग करना है तो दोपहर में 4 बजे 5 बजे ऐसे निकलना। तो ये हो गया टिप नंबर 8। अभी टिप नंबर 9 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। टिप नंबर 9 आता है आपका ब्रेक टाइम जो है ट्रैवल में, वो कैसे आप यूज़ करते हैं। मतलब जब लॉन्ग ड्राइव में है तो आप कंटिन्यूस ड्राइव नहीं कर सकते, बीच में ब्रेक्स लेना ज़रूरी है। मगर वो ब्रेक्स आप कैसे ले रहे हैं, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपना ब्रेक टाइम जो है वो स्प्लिट कीजिए। 3 hours और 2 hours कंटिन्यू ड्राइव कीजिए। एटलीस्ट एक 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर कंटिन्यूस ड्राइव कीजिए, ठीक है। उसके बाद एक ब्रेक लीजिए, उसमें आप चाय ब्रेक करेंगे, सुसु ब्रेक करेंगे, जो भी है उसी ब्रेक में कर लीजिए, वरना मल्टीपल ब्रेक्स मत लीजिए, ठीक है, ड्राइविंग में।
एक बार पानी के लिए, एक बार चाय के लिए, एक बार सुसु के लिए, ऐसा मल्टीपल ब्रेक्स मत लीजिए, ठीक है। एक ब्रेक में सब काम निपटा लीजिए, ठीक है। ये होगा आपका टिप नंबर 9। तो अभी टिप नंबर 10 के बारे में बात करते हैं, वो है गूगल मैप्स। आप गूगल मैप्स ठीक से यूज़ करेंगे तो आप अपना डेस्टिनेशन है या रूट्स है उसमें प्रॉपरली जा सकते हैं, ठीक है। कभी कभी गूगल मैप्स आपको डाइवर्ट करेगा, तो आपको मेक श्योर करना है कि वो जो सजेस्ट कर रहा है गूगल मैप्स, एक बार चेक कर लीजिए गूगल मैप्स में ओपन करके, ठीक है। चेक करके उसके बाद डिसाइड कीजिए कौन से रूट में जाना है। कभी कभी गूगल मैप्स क्या करता है, शॉर्टकट वो सब नॉर्मल स्टेट हाईवे में लेके जाने के लिए बोलता है, मगर आपको मेक श्योर करना है कि वो ठीक है कि नहीं, वरना गूगल मैप्स आपको 80 to 90% ठीक से सजेस्ट करता है, ठीक है। ये हो गया टिप नंबर 10। टिप नंबर 11 के बारे में, तो वो है टिप नंबर 11 है आपको स्पीड मेंटेन करना चाहिए, ऐसा कि आप एक स्टडी स्पीड मेंटेन कीजिए लॉन्ग ड्राइव में, क्योंकि आप रफ एंड टफ ड्राइव करेंगे तो आपको एक चीज़ है माइलेज कम हो जाएगा और आप टायर्ड भी हो जाएंगे अगर आप फुल स्पीड में ड्राइव करेंगे। लॉन्ग ड्राइव में आपको थकावट बहुत कम होना बोले तो आप एक स्टडी स्पीड मेंटेन कीजिए 80 या 100, बिलो 100, ठीक है। आपको डेस्टिनेशन जाने के बाद आपको थकावट महसूस नहीं करना चाहिए कि आप लेट जाएंगे और आपका वेकेशन बर्बाद हो जाएगा, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। अभी टिप नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। तो ट्रिप लॉन्ग ड्राइव स्टार्ट होने के पहले आपको अपना पेट जो है ठीक रखना चाहिए, बोले तो आपको हेवी नहीं खाना चाहिए, बहुत लाइट फूड लेना चाहिए, सो दैट आपको लाइट महसूस हो जाए और ड्राइविंग में आपको हेवीनेस ना आए, ठीक है। अगर आप बिरयानी या वो सब हेवी फूड खाएंगे तो ड्राइविंग में आपको इनकन्वीनियंट हो जाएगा, ठीक है। आप समझ सकते हैं ना क्या होगा, ठीक है। ये हो गया टिप नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है सेफ ड्राइविंग के लिए, ठीक है। अगर आप हाईवे में ड्राइव कर रहे हैं तो नॉर्मली ट्रैफिक नहीं रहेगा और आप भगाते रहेंगे गाड़ी को, और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको नींद आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अपने आप को मॉनिटर करती रहिए कि कहीं आपको नींद ना आ रहा है, आपको एक झलक भी लगता है कि आपको नींद आ रहा है तो इमीडिएटली स्टॉप कीजिए, ठीक है। रोड पे नहीं, ऑफ रोड कर लीजिए, गाड़ी को रख दीजिए उधर, थोड़ी देर 10 मिनट्स पावर नैप ले लीजिए, ठीक है, ताकि आप अपने आप को रिफ्रेश कीजिए, ठीक है। पानी पीजिए, नहीं तो कहीं पे होटल है पास में तो होटल के पास रोक के थोड़ा चाय पी लीजिए, ठीक है। ये हो गया टिप नंबर 13। टिप नंबर 14 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मैं ओवरऑल आपको पहले बोला कि मैं 15 टिप्स दूंगा, मगर लगता है 15, 16, 17 टिप्स हो गए अभी, ठीक है। पूरे मिलके 17 टिप्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी ये टिप 14th टिप है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको पावर नैप से फ्रेश नहीं हो रहे, थोड़ा और 1 घंटा 2 घंटा सोना चाहते हैं, तो हाईवे में कहीं पे भी मत रुकिए, ठीक है। सुनसान जगह पे बिल्कुल मत रोकिए, क्योंकि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कोई थीव्स या कोई अननोन पर्सन आके आपको ये ना करे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको रोकना ही है, सोना है 1-2 घंटे, तो आप एक काम कीजिए, एक रेस्टोरेंट या ढाबा देख लीजिए और एक पेट्रोल बंक देख लीजिए, तो वहाँ पे रोक के आप अच्छा सुकून से लॉक करके सो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सेफ रहेगा।
पेट्रोल बंक या ढाबा के पास लाइट रहेगा तो आप सेफ महसूस कर सकेंगे और आराम से सो भी सकेंगे। ठीक है, ये हो गया टिप नंबर के बारे में बात करेंगे। ये भी ज़रूरी है क्योंकि गाड़ी चलना है तो उसको पेट्रोल भी चाहिए, डीजल भी चाहिए। ठीक है, मगर टैंक को आपको मॉनिटर करते रहना चाहिए। एक 30% 40% के आने के बाद आपको इमीडिएटली फुल टैंक करना मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आप कहीं सुनसान जगह में पेट्रोल हो जाएगा, डीजल हो जाएगा तो कोई हेल्प करने वाला बंदा नहीं रहेगा आपको। ठीक है, तो आप अपने फ्यूल टैंक को भी मॉनिटर करते रहिए। आप अपने आप को मॉनिटर करना और गाड़ी को भी मॉनिटर करते रहिए। ठीक है, फ्यूल टैंक रिफ्यूलिंग इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद अपने डैशबोर्ड को भी देखते रहिए, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा गाड़ी। ठीक है, गाड़ी चलते वक्त आपको कुछ इंडिकेटर्स आने के चांसेस रहेंगे, लाइक बैटरी का प्रॉब्लम या गाड़ी का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अगर हो गया तो इंडिकेट करेगा कि कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। ठीक है, तो ये भी मॉनिटर करते रहिए। है अपने गाड़ी का जो ब्रांड है उसका सर्विस सेंटर्स आप वो आपका जो जर्नी है वो एरिया में वो लेंथ एंड ब्रेथ में कहीं पे है, उसका नंबर्स लेके रखिए, सेव कीजिए कॉन्टैक्ट नंबर्स। ठीक है, अगर आपका गाड़ी ब्रेक डाउन हो गया, कुछ अनहोनी हो जाए तो वो सर्विस सेंटर वालों को फ़ोन करेंगे तो आपको वो लोग उनका सर्विस देने का चांसेस रहेगा। ठीक है, तो वो नंबर्स वो सब सेव करके रख लीजिए। और एक टिप मैं बताना भूल गया कि आप अपना जो गाड़ी का कीस है वो एडिशनली आप किसी बैग में रखिए। और एक चीज़ है, अपना गाड़ी का कीस आप अपने पॉकेट में ही रखना, क्योंकि अगर आप कहीं पे छोड़ देंगे गाड़ी में, अगर बाहर जाएंगे लॉक हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो एक बार मैंने ये फेस किया कि मैं भूल के डिक्की ओपन किया, ठीक है, कुछ लेने के लिए, और चाबी वो ट्रे पे लगा दिया, ठीक है, वो ट्रे के ऊपर, और डिक्की क्लोज कर दिया। और क्या हुआ, पूरा गाड़ी लॉक हो गया। लकीली और एक कीस मेरे वाइफ के पास था तो मैं बैग में, तो वो लेके हम ओपन किया, वो भी मुनार में। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन आपको फेस करना हो सकता है, इसीलिए मैं ये टिप दे रहा हूँ। तो मिलजुल के मैंने एटलीस्ट आपको 17 to 18 टिप्स दिया है। ठीक है, लॉन्ग ड्राइव्स आप कैसे कर सकते हैं सेफली विदाउट एनी हजल बजल। ठीक है, आपको सेफ जाना है अपने डेस्टिनेशन को। तो ये है वीडियो लॉन्ग ड्राइव जाने के लिए जो मेन टिप्स है वो सब मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये आप फॉलो करेंगे तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा लॉन्ग ड्राइव में, ये मेरा गारंटी है। मैं ऑलमोस्ट एक 2.5 लाख किलोमीटर्स का जर्नी कर चुका हूँ, बहुत ट्रैवल करता हूँ। ये सब मैं इंफॉर्मेशन अपना सेल्फ एक्सपीरियंस के ऊपर ही पूरा फाइनल किया है। तो ये टिप्स आप फॉलो करेंगे तो आप अच्छी तरह आप सेफ ड्राइविंग कर सकते हैं आप लॉन्ग ड्राइव में। ठीक है, तो ये व्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और कुछ आपको डाउट्स है तो मैं आंसर करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव ए सेफ ड्राइव, बाय।